पशुओं को बेसहारा बनाने वालों पर होगी एफआईआर। प्रशासन, नगर परिषद व पशु विभाग ने किया गौसदन का दौरा। गौसदन में पशुओं की ठंड से हुई मौत को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने पशुओं को बेसहारा बनाकर सड़कों में छोड़ने वाले लोगों पर एफआईआर करने की तैयारी की है। पशुओं की गौसदन में हुई मौत को लेकर आज प्रशासन, नगर परिषद व पशु विभाग ने गौसदन का दौरा किया। पशु विभाग में मरे हुए पशुओं का पोस्टमार्टम किया और पशुओं के बेहतर रखरखाव की भी रणनीति बनाई। मौके पर पहुंचे पशु विभाग कुल्लू के उप निदेशक डॉक्टर विशाल शर्मा ने कहा कि प्राथमिकी जांच में पशुओं की मौत ठंड से हुई है। नगर परिषद अध्यक्ष चमन कपूर ने बताया कि नवंबर महीने में मनाली से सभी गायें कटराई गौसदन भेज दी थी। मनाली गौसदन में बैल ही रखे थे, लेकिन हाल ही में हुई बर्फबारी में ग्रामीण क्षेत्रों में भारी संख्या में पशु गौसदन में छोड़ दिए। मनाली में भारी बर्फबारी होती है तथा तापमान भी माइनस में चला जाता है। हालांकि गौसदन में व्यवस्था बेहतर है, लेकिन ठंड के चलते पशु मर रहे हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि मनाली के गौसदन को गर्म क्षेत्र में शिफ्ट किया जाए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य नवीन तनवर ने दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। आज मैं पर्सनली गौसदन आया हूँ। मेरे साथ एनिमल हस्बेंड्री से डिप्टी डायरेक्टर है, अपने पूरे स्टाफ के साथ हैं, और एमसी मनाली से जो है हमारे चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, ईओ एमसी भी हमारे साथ में है। यहाँ आकर ये पता लगा कि बहुत सारी गायों की यहाँ पर डेथ हुई है। जो ऑफिशियल नंबर जो मुझे बताया गया वो 15 के आसपास गायों की डेथ हुई है। और इतनी सारी गायों का एक साथ मरना ये एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट लगता है। दिस इज़ ये हमारे पार्ट पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। एंड मैं इसमें एक इंक्वायर करूँगा मैटर को। मैं देखता हूँ जब हमारे पास यहाँ पर स्टाफ अवेलेबल था तो क्या कारण रहे, क्यों ये टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आगे आई है। ये एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जो है कब यहाँ पर जो है चेकिंग की गई, क्या कारण रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि आप भी खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ सारी गायें जो है ऑलमोस्ट गुड हेल्थ में दिखाई दे रही हैं। एक चीज़, और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने जस्ट कुछ 15-20 रोज़ पहले या एक महीना पहले हमने जब सारी गायों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया था, गायों का हमने कटराई के लिए हमने शिफ्ट किया था, तो यहाँ पर इतनी सारी गाय आई कैसे यहाँ पर। यहाँ तो हमने सिर्फ और सिर्फ हमने बुल्स को, हमने बैलों को रखा था जो थोड़े हेल्दी थे। तो मैं सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो ग्रामीण एरियाज़ में रहते हैं और जो गाय पालते हैं, कृपया अपनी गायों को जो अपने पास ही रखें। और लास्ट मंथ जब मैंने मीटिंग लास्ट मंथ जब मैंने मीटिंग ली थी, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी। सारे लोग उस मीटिंग में थे, आप लोग मीडिया के लोग भी उसमें अवेलेबल थे। कारकस डिस्पोजल के लिए मैंने मीटिंग में पॉइंट रखा था कि हमारी कारकस डिस्पोजल कैसे होती है, तो वो डिस्पोजल के लिए उस पर बना हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो है ये नहीं किया गया। इसको मैं पर्सनली देखने वाला हूँ। आज जब मैं और एसडीएम साहब, जब किसी ने इंटीमेट किया तो मैं और एसडीएम साहब सुबह आए तो यहाँ देखा गया कि 12 से 15 गाय जो है वो अलग अलग पिट में, किसी में मरी है, कोई कहाँ है, तो वो खुले में रहेगी तो अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करके अपने हिसाब से कहीं ना कहीं बैठेगी, कुछ ना कुछ घास चरेगी। घास की और उसकी कमी हमने नहीं आने दी यहाँ पे।
घास की या दूसरी तूड़ी वगैरह उसकी कोई कमी नहीं है। कर्मचारी यहाँ पे 4 रखे गए हैं जो इनकी सेवा परवरिश देखते हैं, इनको टाइम पे पानी देते हैं। कुछ दानी सज्जन जो है वो नमक वगैरह और सारी चीज़ें यहाँ पे देते हैं। लेकिन यहाँ ठंड इतनी है, मुझे तो सरकार से पहले भी आग्रह किया था, आगे भी हम आग्रह करेंगे सरकार से कि गौ सदन जो है वो कहीं गर्म इलाके में शिफ्ट होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी रहेगी और सबसे बड़ा कारण ठंड से मरने का है। और जिस तरह से आप अभी वेटनरी वालों को पूछ रहे थे कि जी क्यों इतनी गायें इकट्ठी होगी, तो हमारे विंटर कार्निवल लगा था उन दिनों, उसमें थोड़ी सी व्यस्तता थी। तो विंटर कार्निवल के टाइम में शायद यहाँ नहीं आ पाए होंगे, 1-2 गाय किसी ने देखी होनी, बाकी देखी नहीं हुई। तो 2-3-4 दिनों में जिन दिनों बर्फ़ पड़ी उन दिनों ये ज़्यादा मौतें इसकी हुई हैं। बाकी अगर कहें कि गौ सदन ने इंटीमेट करना था, ऐसा कुछ नहीं है। वेटनरी वालों की भी ड्यूटी है, जैसे वो बता रहे हैं कि उनकी फार्मासिस्ट की ड्यूटी है, तो उनको भी बीच में कभी ना कभी गाहे बगाहे इधर से आके चक्कर लगा लेना चाहिए। और अगर वो चक्कर लगाते तो उनको भी पता लग जाना था, इंटीमेट हो जाना था कि हाँ जी गायें बीमार हैं या मरी हैं, या उनको यहाँ से उठवाओ या कुछ करो। लेकिन हमें तो कल किसी ने बताया, तो आज जेसीबी का इंतज़ाम करके और इनको जो है बाकायदा जहाँ पिट हमने बनाया है उसमें कर रहे हैं। पर मुख्य कारण है यहाँ ठंड का कारण। शेड बहुत बढ़िया बना हुआ है, अंदर आप देख सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, साफ़ सुथरा है, बाहर घास बढ़िया डल रहा है। लेकिन ठंड से कोई भी बचाव नहीं कर सकते। शेड के अंदर अगर हम घर में बैठते तो तंदूर लगा के बैठते हैं और दरवाजे की लीकेज को बंद करते हैं, तब बैठा जाता है घर में। और यहाँ तो ये शेड है बना हुआ, तो टीन की चादरों से कहीं ना कहीं से तो हवा जाती है, और ये ठंड के कारण मैक्सिमम गायें मर रही हैं। और पहले भी सरकार से कहा गया, अब आगे भी सरकार से कोई प्रपोजल बनाएंगे कि कहीं ना कहीं कटराई शिफ्ट करें इनको, या कुल्लू या और नीचे ले जाएं। और सरकार को एक बड़ी स्कीम बनानी चाहिए, बना भी रही है सरकार के, किसी जंगल में 100 बीघे ज़मीन अगर कहीं हो किसी जंगल में, वहाँ पे खुले में छोड़ी जाए, वहाँ इनकी सेवा करी जाए। क्योंकि गौ को हिंदू समाज में गौ माता माना जाता है, तो गौ माता को गौ माता की तरह सेवा करनी पड़ेगी। हम तो अपनी तरफ से पूरी केयर रखते हैं, गौ सदन मनाली की नगर परिषद पूरी केयर रखता है। टाइम टू टाइम SDM साहब भी आते हैं, मैं भी यहाँ चक्कर मार जाता हूँ। इवन कि जो लोकल लोग हैं, हमने एक ट्रेंड चलाया हुआ, वो अपना बर्थडे यहाँ मनाते हैं, तो कुछ ना कुछ गाय को खाने को देते हैं और गाय की परवरिश होती रहती है। लेकिन ठंड से इनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल है। और जिसने भी देखी होगी उसको भी चाहिए था कि वो थोड़ा बहुत एक आधा कंबल यहाँ पे दान कर जाता है। और ऐसे लिखने से या उससे कुछ नहीं होने वाला, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। कि किसी ने लिखा थी 12-15 गाय, किसी ने 30 गाय भी लिखी शायद, लेकिन यह कि अगर कभी दान कर दे वो इधर की तरफ को भी, तो उसका भी बहुत बड़ा कल्याण होगा। ये मेरा कहना। गौ सदन मनाली से गत महीने बहुत सी गायें जो है वो कटराई शिफ्ट कर दी गई थी गर्म इलाके में, क्योंकि यहाँ पे बैल ही रखे गए थे। बैल थोड़े से सेहतमंद होते हैं और वो सर्दी सहन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही बर्फ़ पड़ी तो गांव से गायों के ढेरों के ढेर यहाँ पे लोगों ने छोड़ने चाहे, लेकिन गेट बंद होने के कारण यहाँ पे हम गाय लेते नहीं हैं, तो उन्होंने गेट के बाहर ही छोड़ जाएंगे। और गेट के बाहर जब छोड़ जाते हैं तो गायें सड़कों में घूम रही होती हैं। फिर कईयों के फ़ोन आते हैं और इंसानियत के नाते नगर परिषद मनाली उनको अंदर ले लेती है। आज जब देखा गया तो गाय से भी ज़्यादा, बैल से भी ज़्यादा गाय की मात्रा यहाँ पे हो चुकी है। तो गाँव वालों से रिक्वेस्ट है कि कृपया गाय को हम माता मानते हैं और इसको ऐसे आवारा ना छोड़ें और मरने में विवश न करें। धन्यवाद। आज मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। जैसा कि आपको विदित होगा, हमारे पिछले कल 17 से 18 गाय और बछड़ों की मौत हुई है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नगर परिषद मनाली या खुद प्रशासन या हमारी प्रदेश सरकार, जयराम सरकार? और मंत्री जी कहाँ सोए हुए हैं आप? आपने विंटर कार्निवल पर इतना लाखों रुपया खर्च किया, लेकिन जिसके आप वादे करते हैं कि गौ हमारी माता है, उसकी रक्षा कौन करेगा? कौन जिम्मेदार इसके लिए? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस जो ये घटना हुई है, इसकी उचित कार्यवाही की जाए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये बड़े दुख की बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि गौ हमारी माता है, लेकिन इसका रक्षा के लिए कौन प्रावधान करेगा? प्रशासन करेगा, मंत्री करेगा, सरकार करेगी। लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकार कोई चिंता नहीं है। आप पिछले हाल के दिनों में देखा होगा आपने, विंटर कार्निवल में जहाँ सरकार ने निर्देश जारी किए थे कि 200 से ऊपर लोग इकट्ठा नहीं होंगे, और हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और कोरोना का विस्फोट भी हुआ, आपने देखा होगा। और ये सरकार नाचने गाने नाटक की सरकार में ही मस्त है। धन्यवाद। हम सरकार से फिर आग्रह करेंगे कि इस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। गौ सदन मनाली में आए हैं, कितनी गाय जो है मृत्यु हुई है और क्या कारण रहे मृत्यु होने के?
आज जब हमें इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर जानवर मरे हुए हैं तो विभाग अपनी टीम के साथ यहाँ आया और जैसे कॉज ऑफ डेथ ही फाइंड आउट करना था हमें, तो हमने पोस्टमार्टम कर लिया है। टीम ने जो अब इसकी रिपोर्ट आती है तो वो बताएंगे कितना क्या प्रॉपर कॉज ऑफ डेथ रहा है। बाकी एनिमल अभी बाहर तो एक ही मिला है, पर जैसे कि ये बता रहे हैं कि 12-15 के करीब जानवर हैं इधर, जिनकी ओवर में भी वीक या इससे ऊपर डेथ्स हो रही हैं। तो लेकिन प्रॉपर डिस्पोजल टाइमली नहीं हुआ, यही इस कारण ये आज इकट्ठे जब पता लगा तो। सर यहाँ वेटनरी से कितने टाइम के बाद यहाँ डॉक्टरों की ड्यूटी लगी है कि यहाँ आकर इनको देख सके करें? वैसे तो हमारा वीकली यही है कि हमारा फार्मासिस्ट आएगा, देखेगा, जानवर अगर बीमार होगा उसको चेक करेगा, ट्रीटमेंट करता है। वो उससे मेरी बात हुई है, उसने कहा कि मैं आता हूँ और ट्रीटमेंट, जैसे कोई बीमार जानवर हो उसका ट्रीटमेंट। फिर ये हादसा क्यों हुआ? फिर हादसा क्यों हुआ? कैसे आपको अभी पता चला अचानक कि इतनी डेथ हुई? ये तो एक मरती एक दिन में ही मर गई 15? एक दिन में तो नहीं मरी है। फिर उसने आपको जानकारी दी? अभी मेरे पास तो पहले मिली, मैंने पहले ही बताया ये कि मेरे को कहीं ना कहीं आपके विभाग की कमी दिखाई दे रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, कोई जानवर बीमार होता है तो ट्रीटमेंट तो कर वही रहे हम हैं। कह रहे हैं ना सर, क्या उनकी पर ये है कि हम यही बोले कि विभाग की ही जिम्मेवारी है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि एक फार्मासिस्ट है, आजकल हमारा वैक्सीनेशन कैंपेन भी चला हुआ है, तो वो बेचारा उधर भी जा रहा है, फील्ड में जाके वैक्सीनेशन कैंपेन भी कर रहा है और फील्ड में और ट्रीटमेंट भी कर रहा है, इंसेमिनेशन कर रहा है। एक ही स्टाफ में मतलब हमारे विभाग में कम है इसका मतलब? स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी के चलते नेचुरली है ये। सरकार से इसके लिए गुहार लगाई थी नहीं, स्टाफ के देखिए लिए। इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो यहाँ के हमने स्टाफ से भी पता किया, इन्होंने बताया कि ये जो डेथ्स हैं ये कम से कम 15-20 दिन पहले से हो रही हैं। इन्होंने ये भी बोला कि इसकी डिस्पोजल नहीं हुई, इसीलिए ये जानवर पड़े रहे और आज इकट्ठे इन्होंने डिस्पोज किए, इसलिए इसका नंबर ज़्यादा लग रहा है। 15 दिन से अगर विभाग को ही पता नहीं है, आपका नहीं, तो विभाग को गौ सदन बताएगा ना, गौ सदन वाले इन्फॉर्म नहीं, करेंगे। जब आपका फार्मेसिस्ट यहाँ आता है तो चेक नहीं फार्मासिस्ट किया? आएगा और ये बताएंगे कि कोई जानवर बीमार है तभी वो ट्रीटमेंट करेगा ना जी। ऐसे नहीं देखेगा? नहीं, ऐसा नहीं, आएगा ट्रीटमेंट रूटीन में करता है, ऐसा नहीं आएगा करता। और ये बताएंगे कि जानवर बीमार है तब तो ये ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है और इकट्ठा होते रहे, यही रीजन है। क्योंकि वेटनरी वाले जो है इनके ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि इन्होंने नहीं बताया तब जाके नहीं, ठीक